बीमार नहीं रहूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी बीमारी का सारा नाम चुका लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने वो जो क्रूस पर मेरे लिए मरा, वो मेरे लिए श्रापित हुआ, क्योंकि क्या लिखा है, श्रापित हुआ जो क्रूस पे लटकाया जाए। वो मेरे लिए श्रापित हुआ ताकि मैं पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप से आजाद हो जाऊं। वो मेरे लिए सूली पे क्या हुआ, श्रापित हुआ। श्राप कोई पीढ़ी दर पीढ़ी कोई श्राप आप में नहीं होगा। उसने आपको बंधनों से आजाद कर लिए महसूस करना है आपको, ताकि यीशु मसीह की कुर्बानी वो बलिदान व्यर्थ न जाए। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, अंधविश्वास से निकलो, पुराने रीति रिवाज से निकलो। कुछ लोगों को लगता है कि सिस्टर पता नहीं क्यों बोलती है, मैं इसलिए बोलती हूँ कि आपके संसार की तरह नाश ना हो। परमेश्वर बहुत बारीकी से देखने वाला परमेश्वर है। संभोपदेशक में उसने साफ साफ लिखा कि वो हर एक छोटी छोटी बात का लेखा लेगा। हालेलुया। हर छोटी छोटी बात का, जो जिस बात का आपको लगता होगी ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, उसका भी परमेश्वर लेखा लेगा। इसलिए अपना चाल चलन प्रभु में कैसा होना चाहिए, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपकी बोलने चालने का तरीका कैसा होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, और हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। पूर्ण विश्वास का मतलब क्या होता है, जो कुछ हमने विश्वास किया है उसको अंत तक थामे रहे। यीशु मसीह को छोड़ दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। उसने मुझे आजाद कर लिया है, वो मेरे लिए सूली पे चढ़ा, वो मेरे लिए श्रापित हुआ ताकि मैं श्राप से आजाद हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। उसने मुझे सारे बंधनों से आजाद किया है। हमें विश्वास करना है ताकि आप दबा दबा महसूस ना करें। जो पाप आपसे, मैं तो कहती हूँ बहुत सारे लोगों से, मैक्सिमम हमसे भी, मैं अपनी बात में करूँ, क्या हमसे कोई पाप नहीं होते? बहुत बार हम पाप। प्रभु ने कहा 7 के 70 गुने वो माफ करने के लिए परमेश्वर बैठा है। वो पिता के सर्वदा दाहिनी ओर हमें माफ करने के लिए बैठा है। आप एक बार माफी मांगो तो सही, वो तुरंत आपको न्याय कर देगा, वो तुरंत आपको उठाएगा। वो गिरे हुए को उठाने वाला परमेश्वर है। लेकिन जो आंसुओं के साथ वो तो हंसते हुए लपने पाएगा। कदाचित तुम्हें रात भर रोना पड़े, सवेरे आनंद पहुंचेगा। जब आप आंसुओं के साथ रात भर प्रार्थना करेंगे, जो बात आपकी लाइफ में, जो घटना, जो भी परेशानी है, सुबह में वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए बंधन में आज आप हैं। अगर आप बंधन में आज भी बीमार हैं, आज भी दुख में, आज भी परेशानी में, रीजन कुछ नहीं है, रीजन आप खुद हैं। क्योंकि आपने अपनी सोच वैसी बना ली है, आपने अपने विचार वैसे बना लिए हैं, और आप मुंह से भी वही बोलते हैं। तो अपनी सोच को बदलें, अपने विचारों को बदलें। परमेश्वर एक बात कहता है, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर शादी ब्याह को मना नहीं करता, परमेश्वर शादी ब्याह में जाने को भी मना नहीं करता। अपनी पसंद का जीवन साथी चुनो, इसके लिए भी परमेश्वर मना नहीं करता। लेकिन एक बात लिखे कि अंधकार और ज्योति का कोई भी मेल नहीं है। हालेलुया, अंधकार और ज्योति का कोई भी मेल नहीं है। अगर लड़का विश्वासी, लड़की विश्वासी नहीं है, क्या आपका कोई मेल है? आपका कोई मेल है? क्या गारंटी आप शादी के बाद क्या करोगे? क्या गारंटी कि आपकी पत्नी आपके कहने में चले या आपका पति आपके कहने में चले? हो ही नहीं सकता। अगर बाई चांस रिश्ता हो भी गया तो उसके लिए प्रार्थना करो, ठीक है, कि असमानता के जुए में मत जूतो, क्योंकि मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, आजाद किया। फिर से उसमें मत जाओ। एक वचन है बाइबल में कि कुछ लोगों के लिए होता हो कि जो बार बार प्रभु में आते हैं और थोड़े दिन रहते हैं, फिर वहीं पहुंच जाते कीचड़ में। ठीक है, कि वो नाक में नथ पहने हुए उस सुअरनी के समान है। उसके इतना न लागो तुम। सुअर जो होता है उसको तुम शैम्पू महंगे वाला लॉयल शैम्पू कोई सा भी लगा लो, उसको नए नए ब्रांड चले, खूब नहला दो, उसको नथ पहना दो और उसे खाट पे बिठाओ, और थोड़ी देर में आप देखना कहाँ पे होगा, वो कीचड़ में जाएगा। इतना ही आप उसे साफ कर लो। वैसा ही कई लोगों का जीवन होता है। आप कितना वचन समझा लो, कितनी आराधना, कितनी प्रार्थना कर लो, लेकिन वो बार बार उस कीचड़
अनंत जीवन नहीं बिताना है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया श्राप से। आदम के द्वारा जो हमारे जीवन में पाप आया था, उन पापों से, पीढ़ी दर पीढ़ी श्रापों से परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है ताकि हम इंटरनल लाइफ पाए। हालेलुया। वो अनंत जीवन हमें ऐसे नहीं मिलेगा, वो किसी पैसे से आपको नहीं मिल सकता है, सोना चांदी बेचकर दे करके नहीं मिल सकता है, आप महंगी वस्त्र में देकर, डायमंड देकर कभी आपको वो स्वर्गीय जीवन नहीं मिल सकता है। पाप श्रापों से आजादी आपको नहीं मिल सकती है। आजादी सिर्फ बहुमूल्य लहू जो मसीह यीशु मसीह का है, जो निष्कलंक निर्दोष मेमने का जो बहुमूल्य लहू है, वही हमें आजाद करता है। इसलिए आज सब लोग ऐसे विश्वास के साथ खड़े होना कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आज से 2024 साल पहले स्वतंत्र किया है। बस मुझे क्या जरूरत है कि मैं बस आज उस अंगीकार को दृढ़ता से थामूं और ऐसे विश्वास के साथ खड़े हुए कि परमेश्वर आज तक मैं अनजान था, आज मैं समझ चुकी हूँ, आज मैं समझ चुका हूँ कि तूने मुझे आजाद कर दिया है। हालेलुया। अब मैं पापी नहीं हूँ, अब मैं शराब में नहीं हूँ, अब मैं बंधन में नहीं हूँ, अब मैं घटी में नहीं हूँ, अब मैं बीमारी में नहीं हूँ, अब मैं दुखों में नहीं हूँ, क्योंकि तूने मुझे ऊंचा उठा दिया है। हालेलुया। देखा, वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो हमारा दृढ़ गढ़ है, वो हमारे छुपने का स्थान है, वो हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मांगने से पहले जानता कि आपको मेरी क्या आवश्यकता है। वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हमें उसको सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, हमें चिल्ला चिल्ला करके प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। आंसुओं के साथ अगर आपके शब्द भी नहीं निकल रहे हैं, परमेश्वर आपको उत्तर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि आपके मन पे लगी है। आमीन। हालेलुया। अगर बोल कई बार शब्द नहीं निकलते, रोना आता और थोड़ी देर में हम देख के प्रार्थना का उत्तर मिला। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी कह चुका हूं अपने वचन पे कि मेरे काम तुम्हारी विनती की ओर और मेरी आंखें निरंतर तुम्हारे मन पे लगी रहती है। वो निरंतर हमारे मन पे अपनी दृष्टि किए हुए हैं। इसलिए इस मन में जो कुछ भी अच्छा बुरा आपके उपजता है, वो सब परमेश्वर जानता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि कोई भी ऐसी बुरी बात हमारे मन में ना आए, किसी को गिराने वाली या किसी की डार रखने वाली ईर्ष्या, द्वेष या जलन की बात हमारे मन में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मनों को जांचने वाला जो हमारा परमेश्वर है, वो निरंतर हमें देख रहा है, परख रहा है और हमारी सोच विचार के अनुसार बदला लेने के लिए भी उसके पास प्रतिफल है। हालेलुया। प्रकाश वाक्य ने कहा कि हर एक अपने कामों के अनुसार प्रतिफल पाएगा। जैसा काम आपने किया है उसी के अनुसार आपको प्रतिफल भी मिलेगा। आपने अगर अच्छा काम किया है, परमेश्वर आपको अच्छा फल देगा। अगर आपने बुरा काम किया तो बुराई का फल तो नरक और मृत्यु ही है। इसलिए मनुष्य को न देखें, पड़ोसियों को न देखें, रिश्तेदारों को न देखें ये क्या कर रहा है। हमें सिर्फ परमेश्वर का देखना कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा है। हमें सिर्फ परमेश्वर से डरना है कि अगर मैं गलत काम करूंगा, मेरा परमेश्वर मुझे ताड़ना देगा, वो मुझसे नाराज हो जाएगा। इसलिए हमें किसी मनुष्य से डरने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी मनुष्य पर भरोसा रखो, क्योंकि बाइबल ये कहती है श्रापित वो है जो मनुष्य पर भरोसा रखता और धन्य वो है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता। मनुष्य मेरे भाइयों धोखा दे सकते हैं, मनुष्य मुकर सकते हैं, आपको गिरा सकते हैं, एंड टाइम पर आपको मना करके आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें कभी धोखा नहीं दे सकता। हालेलुया। उसने कहा जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो कहते हैं दूध पिलाती मां तुम्हें भूल सकती है और छोड़ भी सकती है, कहता मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। और ये कहती देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब इस सृष्टि का अंत हो जाएगा, जब यीशु मसीह आएंगे और हम स्वर्ग में मिलेगा कि वहां तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और यीशु मसीह हमारे साथ रहे तो कैसा विश्वास हमारा होना चाहिए, कैसा जीवन हमारा होना चाहिए। देखिए परमेश्वर पाप और बुराइयों के साथ कभी नहीं रहता, छल कपट के साथ वो कभी नहीं रहता। आप दिल में डाल रखे हैं, दिल में आपके अंदर गलत फहमी है, माँ बाप का आदर नहीं करना, गाली गलौज करना, बदतमीजी करना, हम नहीं जानते। मैं यहाँ किसी के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। आप मुझे मूर्ख बना सकते हैं, आप अपने फैमिली वाले को मूर्ख बना सकते हैं, आप कलीसिया वाले को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को कोई भी मूर्ख नहीं बना
लिखा कि जब कोई उसे भा जाता है, लिखा है जब कोई उसे भा जाता है, पसंद आ जाता है ना उसको कोई, लिखा कि उसके शत्रु से भी मेल मिलाप कराता है। अगर आप उसको पसंद आ जाए जिससे आपकी दुश्मनी है, जो आपसे दुश्मनी रखता, आप भले ना रखो, हम तो किसी से रखते नहीं दुश्मनी, अगर कोई आपसे दुश्मनी रखता, बैर रखता है, आपको घात लगा के बैठा आपको मारने के लिए, और आप आराधना करने, प्रार्थना करने, उसके जीवन बदलने के लिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर वो मुझे अपना शत्रु समझता है लेकिन वो मेरा भाई है, उसे माफ कर। परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तेरे शत्रु से भी तेरा मेल मिलाप करूंगा। अब इसका अपोजिट करो। अगर परमेश्वर हम भा जाते हैं, वो शत्रु से हमारा मेल मिलाप कराता है। अगर परमेश्वर को हम ना पसंद आए, उसकी पसंद के अकॉर्डिंग हम ना करें, तो वो क्या करेगा? जो हमारा सबसे करीबी है, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, उसको भी आपसे अलग कर सकता है। हालेलुया। जब अच्छा होने पर वो शत्रु से मेल मिलाप करा सकता है, तो बुरा होने पर सबसे प्रिय चीज आपकी वो दूर कर सकता है। कि मैंने वचन कहता, वचन को पढ़े तो सही, जो सबसे प्यारी चीज आपको लगेगी, अगर कोई लड़की आपको बहुत पसंद है या लड़का आपको बहुत पसंद है, अपने माँ बाप का अनादर करो, बदतमीजी करो, या क्लेशिया वालों की रिस्पेक्ट ना करो, या अपने समाज वालों की रिस्पेक्ट ना करो, अपनी मन मर्जी करो, अब परमेश्वर क्या करेगा? कराएगा शादी? कभी नहीं कराएगा। इसलिए जितने यूथ यहाँ पे बैठे, इस बात की गांठ मान लें, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बॉयफ्रेंड को बहुत जल्दी अलग करेगा। अगर आप माँ बाप का आदर सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, अधीनता में रहेंगे, परमेश्वर से डरेंगे, भय मानेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कि परमेश्वर जैसी तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, जैसा तू चाहता वो हो मेरे जीवन में, ना कि वो जो मैं चाहता हूँ। क्योंकि हम हर बार गलत होते हैं, हमारी सोच और समझ इतनी छोटी होती है, हमें सिर्फ जो आंखों के सामने है कोई चीज अच्छी लगती है, हम उसके बैक स्टेज में नहीं जानते कि क्या होने वाला कल देखो। लेकिन परमेश्वर बहुत लंबे समय तक, वो 120 साल तक जानता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। इसलिए बाइबल नीति वचन 3 में लिखा है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, किसी भी चीज में अपनी समझ का सहारा मत लो, यहोवा पर भरोसा रखो, उसी पर भरोसा रखो, उससे प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरे लिए जो सही है तू वो कर। हालेलुया।